मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 13 नवंबर 2025। आज की मुरली के सार में दुख हरता सुख करता बाबा ने स्मृति दिलाई कि अब दुनिया बदल रही है। बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान बनने से तुम्हारा टाइम सफल हो जाएगा। अंडरलाइन कराते कहा कि तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में। यहाँ दुख ही दुख है, इसलिए सब बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम बहुत वेस्ट हुआ, अब हमें इसे निकालो। तो बाबा कहे अभी मैं आया हूँ तो तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं। वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड, कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाते हैं। इसलिए गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्म अनमोलक। और कहा दुनिया में तो करके लखपति करोड़पति पद्मपति बनते हैं। तुम बच्चे तो यहाँ 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तो बाबा कहे यह ज्ञान भी उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल्प पहले बैठा होगा। और साथ में बाबा कहे यह भी स्मृति रहे कि अंतिम समय है तो अपना सब सफल करना है, बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है। 21 जन्म की लॉटरी लेनी है तो मोह जीत बनना है। बाबा कहे पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। अभी सुदामा मिसल मुट्ठी चावल सफल कर सतयुगी बादशाही लेनी है। और अपना परिचय देते याद पर अटेंशन दिलाया कि बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई विरला ही मुझे जानते हैं। यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको बड़ा नशा चढ़ा रहेगा, याद के पुरुषार्थी को रियल नशा चढ़ेगा। बाबा कहे 84 के चक्र की नॉलेज समझने में इतना नशा नहीं चढ़ेगा जितना याद की यात्रा में चढ़ेगा। और कहा सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा अभी सत बाप आकर सुनाते हैं, जिससे तुम नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बन जाते हो। फिर संस्कारों के लिए कहा कि श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलता है, फिर संस्कार अनुसार जाकर वह बनेंगे। तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए। और बाबा कहे अगर सतयुग के पहले भी शरीर छोड़ेंगे तो जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उनके 5 जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो। तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला तो कोई होगा नहीं। जैसी पढ़ाई जैसी सर्विस वैसा जन्म। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है। बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है। तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। आज मुरली से प्रश्न है 21 जन्मों की लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है। उत्तर में बाबा कहे 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोह जीत बनो, एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। सदा यह स्मृति रहे कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सतयुगी बादशाही लेनी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं, रूहानी बच्चे माना आत्माएं, रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। इसको कहा जाता है आत्माओं और परमात्मा का मिलन। यह मिलन होता ही है एक बार। यह सब बातें तुम बच्चे जानते हो। यह है विचित्र बात। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है, यहाँ आकर चित्रधारी बनती है। चित्र से अर्थात शरीर से पार्ट बजाती है। आत्मा तो सब में है ना, जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें सब जानवर आ जाते हैं। बाबा कहे 84 लाख योनियां कहते हैं ना, उसमें सब जानवर पशु पंछी आदि आ जाते हैं। बाबा कहे ढेर जानवर आदि हैं,
बाप समझाते हैं इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिवाय इस ज्ञान के मनुष्य का टाइम वेस्ट होता रहता है। इस समय बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। वहाँ सतयुग में तुमको कोई तकलीफ नहीं होती, तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही नहीं दुख सहन करने में। यहाँ तो दुखी ही दुखी हैं, इसलिए सब बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे। यह भी तुम समझते हो इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते हैं, एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं है। अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं, वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। बाबा कहे अभी तक तो वैल्यू कम होती आई, अब जब बाबा आए हैं तो आत्मा की वैल्यू कितनी बढ़ाते हैं। वर्थ नॉट अ पेनी कौड़ी तुल्य से वर्थ पाउंड हीरे तुल्य बनाते हैं। बाबा कहे गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्म अनमोलक। इस समय मनुष्य कौड़ी पिछाड़ी लगे हुए हैं, करके लखपति करोड़पति पदमपति बनते हैं। उन्हों की सारी बुद्धि उसमें ही रहती है। उनको कहते हैं यह सब भूल एक बाप को याद करो, परंतु मानेंगे ही नहीं। उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल्प पहले भी बैठा होगा, नहीं तो कितना भी समझाओ कभी बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुम भी नंबरवार जानते हो कि यह दुनिया बदल रही है। बाहर में भल तुम लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं जब तक तुम किसी को समझाओ। बाबा कहे समझा तो वही सकता है ना जो जानता है, तो जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक समझ नहीं पाएंगे। बाबा कहे अच्छा कोई समझ जाए फिर उनको समझाना पड़े। बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। नॉलेज तो बहुत सहज है। यह सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, ब्राह्मणवंशी। बाबा कहे यह अभी दुनिया बदल रही है, बदलाने वाला एक ही बाप है। यह भी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती, फिर समझते हैं यह भी ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदला रहे हैं, अर्थात सतो प्रधान बनाने में मददगार बने हुए हैं। श्रीमत है ही एक शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है, और न कोई शिव बाबा को न वर्षे को जानते हैं। बाबा माना ही वर्षा, शिव बाबा ही सच्चा चाहिए ना। आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते, गांधी को भी फादर कहते हैं, कोई को फिर जगत गुरु कह देते हैं। अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु, वह कोई मनुष्य कैसे हो सकता। बाबा कहे जगत गुरु वह वर्ल्ड फादर, गॉड फादर, वह तो कोई मनुष्य हो नहीं सकता एक भगवान के सिवाय। बाबा कहे जबकि पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। बाप तो है निराकार, फिर कैसे लिबरेट करते हैं। दुनिया बदलती है तो जरूर एक्ट में आएंगे, तब तो पता पड़ेगा। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं। शास्त्रों में दिखाया है बहुत बड़ी प्रलय होती है, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है। परंतु बाप समझाते हैं ऐसे तो है नहीं। गाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, तो प्रलय हो न सके। बाबा कहे रिपीट होती है ना तो प्रलय की बात ही नहीं। अगर रिपीट ना हो, आगे ड्रामा में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, तो प्रलय कह सकते हैं। लेकिन बाबा कहे हिस्ट्री रिपीट मस्ट है। बाबा कहे तुम्हारे दिल में है कि अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है। यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण ही नई दुनिया के मालिक हैं। तुम चित्रों में भी दिखलाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक है रावण। राम राज्य और रावण राज्य गाया जाता है ना। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर नई देवी दुनिया स्थापन करा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई विरला ही समझते हैं। यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। याद के पुरुषार्थी को रियल नशा चढ़ेगा।
अंडरलाइन, बाबा कहे याद में रहने वालों को नशा चढ़ेगा, अर्थात जो रियल बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं वह सदा रूहानी नशे में रहेंगे। बाबा कहे 84 के चक्र की नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना याद की यात्रा में चढ़ता है। मूल बात है ही पावन बनने की। पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ, ऐसा नहीं पुकारते कि आकर विश्व की बादशाही दो। भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो यह है, अर्थात जिस कथा से, जिस ज्ञान से हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। बाबा कहे वह कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे उतरते आए हो। भारत में ही यह कथाएं सुनने का रिवाज है और कोई खंड में कथाएं आदि नहीं होती। भारत को ही रिलीजियस मानते हैं। ढेर के ढेर मंदिर भारत में है। क्रिश्चियन की भी एक ही चर्च होती है। यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर हैं। वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए। बाबा कहे जब धर्म एक है, धर्म पिता सभी आत्माओं का पिता एक है, तो मंदिर भी सिर्फ उनका होना चाहिए, नाम भी एक का होना चाहिए। यहाँ तो ढेर नाम है। विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं। बेचारों को यह पता नहीं कि प्राचीन भारत कैसा था, अर्थात विलायत से भी कई लोग भारत का प्राचीन राजयोग, भारत के प्राचीन मंदिर देखने आते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि प्राचीन भारत कैसा था। 5000 वर्ष से तो पुरानी कोई चीज होती नहीं। वह तो समझते हैं कि लाखों वर्ष की पुरानी चीज मिली। बाप समझाते हैं यह मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं उनको 2500 वर्ष ही हुए हैं। पहले पहले शिव की ही पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा। वैसे ही अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। पहले अव्यभिचारी पूजा, फिर व्यभिचारी पूजा। अब तो देखो पानी मिट्टी की पूजा करते रहते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गंवाया है, कितने अथाह शास्त्र अथाह चित्र हैं, गीताएं कितनी ढेर की ढेर होंगी। इन सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो। कल तुमको डबल सरताज बनाया था, फिर तुम कितने कंगाल हो गए हो। कल की ही बात तो है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ना, यह ड्रामा का ही खेल कैसा बना हुआ है आज और कल में। कल भारत सतयुग था और फिर आने वाले कल में भारत सतयुग बनेगा। तो बाबा कहे कल तुम पावन संपन्न थे, फिर कल तुमको पावन संपन्न बनना है। बाबा कहे तुम भी समझते हो बरोबर, हमने 84 का चक्र लगाया है। अभी हम फिर से यह बन रहे हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते हैं, अर्थात पुरुषार्थ कराते हैं। गीता में भी अक्षर है मन मना भव। कोई कोई अक्षर ठीक है। प्रायः कहा जाता है ना, यानी देवी देवता धर्म है नहीं, बाकी चित्र है। तुम्हारा यादगार देखो कैसा अच्छा बना हुआ है। तुम समझते हो अभी हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहे ज्ञान मिला तो भी जब चित्र देखते हैं तो स्मृति आती है ना कि अभी हम फिर से वह देवी दुनिया स्थापन करने में मददगार बने हैं। बाबा कहे फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही एक्यूरेट यादगार बनेंगे। अर्थक्वेक आदि होती है, उनमें सब खत्म हो जाते हैं। फिर वहाँ सतयुग में सब तुम नया बनाएंगे। हुनर तो वहाँ रहता है ना, अर्थात बाबा कहे कलाएं तो सतयुग में रहती है ना, क्योंकि संगम की जो विशेषता है जिसको बाबा कहते हैं संस्कार, वह संस्कार तो यहाँ से ही ले जाते हैं ना। बाबा कहे हीरे काटने का भी हुनर कला है। यहाँ भी हीरो को काटते हैं फिर बनाते हैं। हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, वह फिर वहाँ जाएंगे। बाबा कहे वहाँ यह सब हुनर जाएगा। तुम जानते हो वहाँ कितना सुख होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, नाम ही है स्वर्ग। 100% साल्वेंट अर्थात संपूर्ण निर्विकारी। अभी तो है इंसाल्वेंट विकारी। भारत में हीरे जवाहरत का बहुत फैशन है जो परंपरा चला आता है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है, अब स्वर्ग बन रहा है। उसके लिए हमको पवित्र जरूर बनना है।
बाबा कहे एक तो खुशी भी रहनी चाहिए कि हमारे लिए दुनिया बदल रही है, और उसके लिए बाबा कहे पवित्र भी जरूर बनना है, देवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट जरूर लिखो। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया, अपने को आत्मा पक्का समझो, अर्थात आत्मा का पाठ पक्का हो जाए। बाबा कहे देखो इस शरीर से कोई विक्रम तो नहीं किया, अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। यह है 21 जन्मों की लॉटरी, यह भी रेस है, घोड़े की रेस होती है ना, इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। बाबा कहे स्वराज्य के लिए अश्व यानी तुम आत्माओं को दौड़ी लगानी है। बाबा कहे इस रूहानी रेस में आत्मा को दौड़ी लगानी है, अर्थात आत्मा को संपूर्ण बनना है। बाबा कहे अब वापस घर जाना है, उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। यह अक्षर तुम अभी जानते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो, राजाई मिलती है, कम बात थोड़े ही है। बाबा कहे मेहनत क्यों करनी है, क्योंकि तुमको राजाई मिलती है, कम बात थोड़े ही है। उसके लिए बाबा कहे पक्का करो मैं आत्मा हूँ, हमने इतने जन्म लिए हैं। अब बाबा कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। नए महलों में जरूर बच्चे ही बैठेंगे, पुराने में तो नहीं बैठेंगे। ऐसे तो नहीं खुद पुराने में बैठे और नए में किराए वालों को बिठाएंगे। तुम जितना मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नया मकान बनाते हैं तो दिल होती है पुराने को छोड़ नए में बैठे। बाबा कहे बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते ही तब हैं जब पहला मकान पुराना होता है। वहाँ किराए पर देने की तो बात ही नहीं, जैसे वो लोग मून पर प्लॉट लेने की कोशिश करते हैं। तुम फिर स्वर्ग में प्लॉट ले रहे हो। बाबा नशा दिला रहे हैं कि वो मून पर प्लॉट लेने का पुरुषार्थ करते हैं और तुम तो स्वर्ग में प्लॉट लेने का अर्थात स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करते हो, उसमें अपनी श्रेष्ठ राजाई बनाने का पुरुषार्थ करते हो। बाबा कहे जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। यह है राजयोग, कितनी बड़ी राजाई मिलेंगी। बाकी जो मून आदि पर प्लॉट ढूंढ रहे हैं वह सब व्यर्थ है। यही चीजें जो सुख देने वाली हैं वही फिर विनाश करने दुख देने वाली बन जाएंगी। आगे चलकर लश्कर आदि सब खत्म हो जाएंगे, बॉम्ब से ही फटाफट काम होता रहेगा। यह ड्रामा बना हुआ है, समय पर अचानक विनाश होता है। बाबा कहे विनाश होगा लेकिन अपने समय पर होगा, लेकिन अचानक। फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो। तुम जानते हो हमारे खातिर विनाश होता है, ड्रामा में पार्ट है, पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। जो जैसा कर्म करते ऐसा तो भोगना है ना। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थियों के पास लेंगे ना। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है, फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वह बनेंगे। बाबा कहे नई दुनिया आएंगी तो पुरुषार्थ अनुसार वहाँ पद पाएंगे, लेकिन उसके पहले अगर शरीर छोड़ा तो भी अच्छा जन्म मिलेगा। बाबा कहे फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वह बनेंगे। तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए, जन्म भी जरूर भारत में लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उनके पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो। बाबा कहे जैसे जैसे संस्कार उस अनुसार जन्म होता है। तुम बहुत ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे, तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला तो कोई होगा नहीं। जैसी पढ़ाई जैसी सर्विस वैसा जन्म। अंडरलाइन। बाबा कहे तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला कोई होगा नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान श्रीमत देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। तो जो जैसी पढ़ाई पढ़ते हैं जैसी सर्विस करते हैं वैसा जन्म होगा। बाबा कहे मरना तो बहुतों को है, पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं। बाप समझाते हैं अब यह दुनिया बदल रही है। बाप ने तो साक्षात्कार कराया है। बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं। देखो 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है, उसके आगे यह 10-20 लाख क्या है।
अल्फ को मिली बादशाही, बे को मिली गधाई। भागीदार को कह दिया जो चाहिए सो लो, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। बच्चों को समझाया जाता है, बाबा से तुम क्या लेते हो? बाबा पूछ रहे हैं, तुम बाबा से क्या लेते हो? स्वर्ग की बादशाही। जितना हो सके सेंटर खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत हैं, वह सब है बेगर्स। तुम्हारे पास आएंगे बहुत, प्रदर्शनी में कितने आते हैं। ऐसे मत समझो प्रजा नहीं बनती है, प्रजा बहुत बनती है। अच्छा अच्छा तो बहुत कहते हैं, परंतु कहते हमको फुर्सत नहीं। थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाबा कहे ज्ञान सुनाना अर्थात बीज तो पड़ गया, तो अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़े ही है। कोई कोई के तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। अगर ऊंच पद पाना होगा तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा कोई से धन आदि तो लेंगे नहीं। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं। बाबा 1 ईंट लगा दो। सुधा माँ की मुट्ठी चावल का गायन है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारे तो यह हीरे जवाहरत हैं। बाबा कहे अगर कोई साधारण आत्माएं हैं तो भी बाबा उनको उमंग उत्साह दिलाते हैं कि यह जो तुम बाबा के घर में सफल करते हो, यह जैसे बाबा के लिए हीरे जवाहरत हैं। बाबा कहे हीरे जैसा जन्म सबका बनता है। तुम भविष्य के लिए बना रहे हो। तुम जानते हो यहाँ इन आँखों से जो कुछ देखते हैं यह पुरानी दुनिया है। यह पुरानी दुनिया बदल रही है। अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो। मोह जीत जरूर बनना पड़े। तुम कहते आए हो कि बाबा आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। सौदा तो अच्छा है ना। बाबा कहे यह सौदा तो अच्छा है ना। हम बाप पर कुर्बान जाएंगे, बाबा फिर हम पर कुर्बान जाएंगे। अर्थात फिर रिटर्न में 21 जन्मों की बादशाही देते हैं। बाबा कहे मनुष्य थोड़े ही जानते हैं। सौदागर, रत्नागर, जादूगर नाम क्यों पड़ा है? रत्नागर है ना, अविनाशी ज्ञान रतन, एक एक अमूल्य वर्षन से है। इस पर रूप बसंत की कथा है ना। तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है, अब इस शरीर से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसी कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। दूसरा पॉइंट है, बाप की याद के नशे में रहना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। कौडियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद न कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, अब अपना समय, सर्व प्राप्ति, ज्ञान, गुण और शक्तियाँ विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है तो चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षा स्वतः अर्पण हो जाएंगी। फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः ही सरेंडर हो जाएंगी। बाबा कहे सहज संपन्न बनने की विधि क्या है? अपने आप को संपूर्णतः बाबा के आगे समर्पण कर दो। जो अपने को ईश्वरीय सेवा में समर्पित करते हैं वह कभी माया से घबराते नहीं है। उनकी सदा विजयी होती है, वह सदा खुशी में रहते हैं। आज का स्लोगन है, अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा।
अर्थात ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो बाहर का मुख बंद हो जाएगा, फिर कोई भी बात डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आएगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज का अभ्यास है जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और 1 सेकंड में शरीर से अशरीरी स्थिति में स्थित हो गए। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी बन गए। आवश्यकता हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, आवश्यकता न हुई तो शरीर से अलग हो गए। यह प्रैक्टिस करनी है, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।